बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 उसका पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। वो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो आप उसे जो है वो देख सकते हैं। आज पहले पार्ट में हमने 4 पैराग्राफ किए थे और सेकंड पार्ट जो है वो हम आगे शुरू करेंगे। तो ये आज हम इस पार्ट में जो है वो अपना ये चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे। चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, वी आर सपोज्ड। हम ये तसव्वुर करते हैं, ये हमें किया जाता है टू बी कि हम हैं आ क्लासलेस। और ये बच्चों इस तरह का ना ये ऑपोजिट वर्ड जो है वो बना हुआ है। क्लास होता है एक तरह कोई भी तबके का, क्लासलेस यानी कि तबके के बगैर। ये क्या हम कह सकते हैं कि हम बेतबका मुआशरे का तसव्वुर जो है वो हम कर सकते हैं कि वी आर सपोज्ड कि हम समझते हैं कि हम बेतबका मुआशरे से तल्लुक़ रखते हैं, सोसाइटी मुआशरे के। बट वी आर नॉट, लेकिन हम हैं नहीं। यानी कि हमें तसव्वुर तो किया जाता है कि हम बेतबका मुआशरे से तल्लुक़ रखते हैं, बट वी आर नॉट, लेकिन हम हैं नहीं या हम नहीं हैं। वी डोंट रिकग्नाइज्ड, हम नहीं रिकग्नाइज्ड तस्लीम करते, हम तस्लीम नहीं करते। आ टाइटल्ड नोबिलिटी, आ एक टाइटल्ड जो है ना, ये बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको हमने बनाया हुआ है एडजेक्टिव जो है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये एक पार्टिसिपल है। आपने मैट्रिक में ये पढ़ा होगा कि हम वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है उनको हम बतौर एडजेक्टिव के भी यूज़ करते हैं। तो जब हम इनको बतौर एडजेक्टिव के यूज़ करते हैं तो फिर हम इनको पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म जब अकेली नाउन के तौर पे यूज़ होती है फिर हम उसको जेरेंड भी कहते हैं। तो आईएनजी फॉर्म के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, थर्ड फॉर्म के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। तो जब हम थर्ड फॉर्म को जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये है तो वर्ब, लेकिन हमने इसको ज़बरदस्ती एडजेक्टिव बनाया हुआ है क्योंकि ये नाउन को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब हम किसी को ज़बरदस्ती इस तरह बनाते हैं ना, किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसको हम फिर वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो वो प्योर एडजेक्टिव नहीं होते, हम उसको वर्बल एडजेक्टिव बनाकर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। और टाइटल्ड एक मतलब लक़ब याफ्ता जो है, यानी कि जिसको लक़ब याफ्ता या ख़ताबी हम कह सकते हैं। नोबिलिटी अशराफिया जो है कि वी डोंट रिकग्नाइज, हम तस्लीम नहीं करते ये लक़ब याफ्ता अशराफिया को। वी रिफ्यूज़, हम इनकार करते हैं। प्रेजेंट टेंस यहाँ यूज़ किया जा रहा है। वी रिफ्यूज़ हम फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ WV आया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते। वी रिफ्यूज़ हम इनकार करते हैं। टू एक्नॉलेज, तस्लीम करने में हम इनकार करते हैं। किसको करते हैं? डायनेस्टिक, जो एक तरह की आ जाती है ना, एक तरह की मसनू, ये ख़ानदानी जिसे हम कहते हैं कि मौरूसी या ख़ानदानी जो है। प्रिविलेज मरात, जो किसी किस्म की जो मरात मिलती हैं जो ख़ानदानी होती हैं, जो मौरूसी होती हैं। वी रिफ्यूज़ हम इनकार करते हैं। टू एक्नॉलेज, तस्लीम करने से, किसको? मौरूसी मरात को जो है वो उसको तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बट वी सर्टनली सेपरेट, लेकिन हम सर्टनली यकीनन सेपरेट अलहदा करते हैं, लेकिन हम यकीनन अलहदा करते हैं। किसे करते हैं? द वैल्यूड, यानी कि जो बाकदर लोग हैं, यानी कि जो बाकदर लोग हैं, जो कदर वाले जो लोग हैं उनको हम अलहदा करते हैं। किससे अलहदा करते हैं? फ्रॉम द वैल्यूलेस, यानी कि जो जिनकी कदर नहीं की जाती या जो बेकदर होते हैं। हम बाकदर लोगों को बेकदर से जो है वो अलहदा करते हैं। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद, एंड इट हैज़, और इसका है हैज़ अ लॉट टू डू का मतलब है इसका गहरा तल्लुक़ है। हैज़ अ लॉट टू डू से मुराद है गहरा तल्लुक़ होना, और इसका जो है वो गहरा तल्लुक़ है किसके साथ है? विद जॉब्स, उन नौकरियों के साथ। एंड द इम्पोर्टेंस, और उस अहमियत के साथ। आर प्रेस्टीज, या
उस इज़्ज़त के साथ वी अटैच टू देम, जो हम उनको देते हैं। यानी कोई भी इंसान जो है उसकी जो कदर कीमत है ना, जो हम उसको देते हैं या जिस तरह हम उसके कदर कीमत कदर करते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी जॉब को देखकर, उसकी अहमियत को देखकर। तो उनकी कदर कीमत जो है वो उनकी जॉब की वजह से होती है। जैसी उनकी जॉब है वैसे उनकी कदर कीमत है। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू, और इसका गहरा तल्लक है किसके साथ? विद जॉब्स, उनकी जॉब्स के साथ। एंड द इम्पोर्टेंस, और उसकी अहमियत के साथ। आर प्रेस्टीज, या उनकी मराहत के साथ। वी अटैच टू देम, जो हम उनको देते हैं। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। इट इज़ नो यूज़, इसका फ़ायदा नहीं है। यूज़ पढ़ेंगे, नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। आर्गुइंग, बहस करना, यानी कि इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट, कि क्या इनमें कोई ठीक है, आर प्रॉपर, या कोई मुनासिब है, इस बात पे वो जो है ना वो बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रैशनली, अगर हम अकली तौर पर देखें, मंतकी तौर पर देखें, अकल की बात अगर हम देखें या अकल के लिहाज से अगर हम इसे देखें, इट इज़ सिली, तो ये एक अहमकाना बात है। दैट इज़ आवर सिस्टम, दैट इज़ आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। हाउएवर, ताहम, एंड वी शुड नॉट ओनली, और हमें ना सिर्फ कीप इट इन माइंड, इसे ना सिर्फ हमें अपने जहन में रखना चाहिए, ना सिर्फ इस बात को। वी शुड टीच आर चिल्ड्रन, हमें चाहिए, वी शुड चाहिए, टीच सिखाना, आर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हाउ टू वर्क्स, कि ये कैसे काम करते हैं। इट इज़ परफेक्टली वेल, ये बिल्कुल ठीक है। परफेक्टली, ये बिल्कुल ठीक है। टू वांट, के चाहना, क्या चाहना। टू ग्रो अप, के बड़े होकर क्या करें। टू बी आ कॉ बॉय, कि हम जो है ना वो, ये एक बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो है ना वो समझें कि बड़े होकर जो है ना वो एक चरवाहा बनेंगे। आर आ नर्स, या वो नर्स बनेंगे। ये एक अच्छी बात है, ये सोच रखना कि बड़े होकर जो है वो क्या बनेंगे। किड्स शुड नो, बच्चों को ये पता होना चाहिए। हाउएवर, ताहम, दैट क्वाइट अपेरेंट, ये बिल्कुल एक अलहदा बात है। दैट क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पोटेंशियल्स, दैट क्वाइट अपार्ट, ये एक अलहदा बात है। फ्रॉम अर्निंग, कमाना, पोटेंशियल, सलाहियत रखना, यानी कि कमाने की सलाहियत रखना एक अलहदा बात है। एंड द कैटल ब्रीडिंग, ब्रीडर्स जो है, और कैटल, मवेशियों की नस्ल बढ़ाने वाले जो लोग हैं। एंड द कैटल ब्रीडर्स, और मवेशियों की नस्ल बढ़ाने वाले। इज़ मच मोर, वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। किन से? रिस्पेक्टेड, उनको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, ज़्यादा अहमियत जो है वो दी जाती है, ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त व वक़ार दिया जाता है। किन को? उन लोगों के मुकाबले में। देन, उनके मुकाबले में। द हायर्ड हैंड से मुराद क्या है? मज़दूर, यानी कि वो लोग जो नस्ल बढ़ाने वाले मवेशी जो हैं, जो बढ़ाने वाले, नस्ल बढ़ाने वाले का जो काम करते हैं, वो किन से बेहतर हैं? मज़दूर तबके से बेहतर है। यानी कि जो हायर्ड हैंड हम कहते हैं, मज़दूर तबका जो है, उनसे ये ज़्यादा बेहतर है। द डॉक्टर गेट्स आ लॉट, एक डॉक्टर जो है वो ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम हासिल करता है। मोर रिस्पेक्ट, ज़्यादा इज़्ज़त। एंड प्रिविलेज, और मराहत। देन द नर्स, नर्स के मुकाबले में, कि डॉक्टर जो है वो नर्स के मुकाबले में ज़्यादा इज़्ज़त और मराहत रखता है, या इज़्ज़त व एहतराम और मराहत रखता है। पैराग्राफ नंबर 7, आई थिंक, मेरा ख्याल है, सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इल्मुल इंसान, मेरा ख्याल है कि कुछ इल्मुल इंसान रखने वाले जो लोग हैं, आउट टू स्टडी, उन्हें चाहिए कि वो मुतालिया करें। आर अनकैटालॉग्ड सिस्टम, हमारे जो मदून निज़ाम है उनका वो मुतालिया करें। ऑफ अवार्डिंग, देने का, यानी कि उनको जो है इस निज़ाम का मुतालिया करना चाहिए और देने की के बारे में सोचना चाहिए। अवार्डिंग, देने के बारे में। रिस्पेक्ट एंड डिफेंस, यानी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट इज़्ज़त, एंड डिफरेंस, और उनको एहतराम या ताज़ीम देने के बारे में जो है वो देखना चाहिए, उनको स्टडी करनी चाहिए। टू ईच अदर, एक दूसरे को। बेस्ड ऑन, किसकी बुनियाद पर? जॉब की बुनियाद पर। वी होल्ड, जो हम करते हैं, यानी कि जो जॉब हम करते हैं,
इसके लिहाज से उनको इज़्ज़त व एहतराम और ताज़ीम जो है वो देनी चाहिए। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट, ये बच्चों फ़िक्रा जो है थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है ताकि आपको इसको ये समझ आ जाए कि ये क्या बात हमें बताना चाह रहे हैं। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, जो नाइब सदर है, उसकी क्या अहमियत है, किस में, प्रोडक्ट प्लानिंग में, फिट इन इट, यानी कि एक मसनूआत की प्रोडक्ट होता है मसनूआत, प्लानिंग मनसूबाबंदी, कि एक जो नाइब सदर है उसकी मनसूबाबंदी, जो मसनूआत हैं उसमें मनसूबाबंदी करने वाले जो नाइब सदर है उसकी क्या अहमियत है। क्लियर हो गया कि जो वाइस नाइब सदर है उसकी मसनूआत की मनसूबाबंदी जो करने वाला है उसका जो नाइब सदर है उसकी क्या अहमियत है, फिट इन इट, कि यानी उसकी वो क्या अहमियत जो है वो उसमें मौजूद है। आगे चलते हैं इसमें, इज़ दैट बेटर, क्या जो नाइब सदर है मसनूआत की मनसूबाबंदी करने वाला, वो इज़ दैट बेटर, क्या ये बेहतर है, किससे, आगे देखते हैं कि ये किससे बेहतर है। देन वाइस प्रेसिडेंट, उस नाइब सदर के मुकाबले में सेल्स जो फ़रोख्त के शोबे में है, यानी कि ये फ़रोख्त के शोबे वाला जो नाइब सदर है क्या वो पहले वाला इससे बेहतर है। इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस, अवामी शाऊर एंड अनकॉन्शियसनेस, और लाशऊरी शोबे के लिहाज से, यानी कि अवामी शाऊर और लाशऊरी शोबे के लिहाज से क्या एक मसनूआत की मनसूबा बंदी करने वाला जो नाइब सदर है वो दूसरे जो नाइब सदर है जो किस में है, सेल्स के शोबे में, उससे ये बेहतर है। ये हमने इसको जो है ना वो फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें राइटर्स अर्न, अदीब जो होते हैं जो लिखने वाले हैं अर्न्स कमाते हैं, डिडली डॉट बहुत कम जो है, नॉट डॉट जो डिडली डॉट से मुराद होता है बहुत कम कमाते हैं जितने भी अदीब हैं। बट आई एक्सपेक्ट, लेकिन ये मेरा ख्याल है, आई एक्सपेक्ट मेरा ये ख्याल है, दे आर हाई, दे आर हेल्ड इन हायर एस्टीम्ड, लेकिन मेरा ख्याल है कि दे आर हेल्ड, उनको दी जाती है, इन हायर एस्टीम्ड, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। यानी कि जो अदीब हैं उनको पैसे तो बहुत कम कमाते हैं लेकिन उनको इज्जत बहुत ज़्यादा दी जाती है। देन किन के मुकाबले में, वेल्दी रॉक म्यूजिशंस, जो दौलतमंद रॉक मौसीकार हैं, जो रॉक मौसीकार हैं जो दौलतमंद होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन उनसे ज़्यादा इज़्ज़त किसको दी जाती है, वो राइटर को दी जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी बात समझने की भी ज़रूरत है। दैट इज़ ये है, इफ़ एवरीवन, मिसाल के तौर पर अगर हर एक इंसान ओल्डर ज़्यादा बड़ा है देन 40 ईयर्स गेट टू वोट, यानी कि उस सूरत में है कि अगर कोई इंसान जो है वो जो वोट देने का देता है लेकिन उसकी उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और फिर वो वोट देने का हक हो, तो फिर ऐसे पॉसिबल है। आगे चलते हैं इसमें पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ जो है, हाउ डू वी डिसाइड, हम ये कैसे फैसला करेंगे, विच जॉब, कौन सी जॉब ग्रेट ज़्यादा वैल्यू वाली है, हम ये कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी जॉब जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एंड देयरफॉर, और ताहम, द जॉब, वो जॉब है, होल्डर्स और जॉब रखने वाले, आर वंडरफुल पीपल, और जॉब रखने वाले लोग जो हैं वो बड़े हैरान कुन लोग हैं। इस बात का वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। वाई इज़ समवन, एक इंसान कैसे, हु बिल्ड शॉपिंग सेंटर्स, एक इंसान जो है ना, वाई इज़ समवन, कैसे एक इंसान जो है वो बिल्ड्स, जो बनाता है शॉपिंग सेंटर, यानी कि ख़रीदारी के मराकज़ जो शख्स जो है वो बनाता है, कार्ड एंटर एंड एंटरप्रेन्योर जो है उसको हम एक मुहिम जो कारोबारी शख्स कहते हैं। यानी कि जो इंसान जो है वो बनाता है, क्या बनाता है, शॉपिंग सेंटर बनाता है, उसका हम मुहिम जो कारोबारी शख्सियत कहते हैं। वाइल समवन, लेकिन कोई ऐसा इंसान, हु बिल्ड्स, जो बनाता है, फ्रीवेज, जो शाहराएँ बनाता है, इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर, हम उसको ठेकेदार कहते हैं।
आई हैव नो आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। टू एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बट वी माइट थिंक, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए। अबाउट द फिनोमिना, इस मज़हर के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। द नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा जो है वो हमें इस मज़हर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वी आर टेम्प्टेड, बात बच्चों ये ध्यान से फ़िक्र समझने, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है इसमें आपकी कि क्या वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से हम शुरू, बट वी माइट थिंक, लेकिन हमें सोचना चाहिए अबाउट द फिनोमिना, इस मज़हर के बारे में नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा जो है क्या सोचना चाहिए, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। कि वी आर टेम्प्टेड, कि जब हम कायल हो जाते हैं, कि जब हम कायल होते हैं ना, टू फाउंड ओवर, कि किसी की चापलूसी करने के लिए, यानी कि जब हम किसी की चापलूसी यानी कि खुशामद करने के लिए जब हम कायल हो जाते हैं। सम स्ट्रेंजर, किसी भी अजनबी को देखकर, अगर कोई आदमी अजनबी है ना हमारे, हम उसको देखते हैं तो हम उसकी, हमारी दिल चाहता है कि हम उसकी चापलूसी करें, उनकी खुशामद करें। क्यों करें? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो बंदा जज है। बात समझ आ गई है कि जब हम कोई अजनबी देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो अजनबी है ना, मैं इसे जानता तो नहीं हूँ लेकिन ये जज है। तो हमारे अंदर ना एक आदत, एक तरह की ना बात उभर आती है कि जी हम फिर उसकी चापलूसी करें कि शायद इसका हमें कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये इस बात से कह रहे हैं कि वी आर टेम्प्टेड, हम कायल हो जाते हैं, टू फाउंड ओवर, चापलूसी करने के लिए, सम स्ट्रेंजर, किसी अजनबी शख्स की, बिकॉज, क्योंकि वी फाइंड आउट, हमें पता चल जाता है कि ही हैपेंड टू बी अ जज, के वो एक जज है। हमें पता चल जाता है कि वो एक जज है, इसलिए फिर हम उस स्ट्रेंजर की जो है वो चापलूसी करने पे कायल हो जाते हैं। आर द नेक्स्ट टाइम, या अगली दफ़ा जो है, वी कैच आवर सेल्व्स डिसकाउंटिंग, हम अपने आप को पाते हैं। वी कैच आवर सेल्व्स, हम अपने आप को पाते हैं। कैसे पाते हैं? डिसकाउंटिंग द पर्सन, हम जो है वो इज्जत कम करते हुए पाते हैं। किस बंदे की? उस बंदे की, कि जब हमें पता चलता है कि ये तो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाला बंदा है, तो फिर दिल तो नहीं चाहेगा उसकी तारीफ़ें करने का, चापलूसी करने का। तो फिर हम चाहेंगे, हम कायल किस पे होंगे? वो कैच अप रमसाल, वहाँ अपने आप को पाते हैं। डिसकाउंटिंग यानी कि इज़्ज़त कम करते हुए, कदर कीमत उसकी जो है वो कम करते हुए, ज़ाती कदर की वजह ऑफ द पर्सन, शख्स, पर्सनल वर्थ, उसकी ज़ाती जो वर्थ है उस पे, ऑफ द गार्बेज कलेक्टर के, वो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाला जो है कोई शख्स है, तो फिर हम उसकी कदर कीमत जो है वो कम करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बच्चों याद रखिएगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी किस्म का पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई और पॉइंट आपने समझना है तो उसके बारे में भी बिला झिझक जो है पूछा जा सकता है। वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।